डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में बलात्कार के दोषी ठहराया गया था। उसको उसके परिवार द्वारा दायर एक आवेदन में के बाद उसको 40 दिनों के पैरोल दी गई है। बलात्कार और हत्या के आरोप में 20 साल की जेल की सज़ा प्राप्त धार्मिक नेता गुरमीत राम रहीम सिंह एक वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें हरियाणा के करनाल के मेयर और सत्तारूढ़ बीजेपी के कई नेताओं सहित कई राजनेता मेहमानों में शामिल थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराया गया था। उसको उसके परिवार द्वारा दायर एक आवेदन के बाद पिछले सप्ताह 40 दिनों की पैरोल दी गई थी। उसने उत्तर प्रदेश के बागपत से सत्संग की मेजबानी की। इससे पहले डेरा प्रमुख जून में 1 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इससे पहले उसने फरवरी में 3 सप्ताह की छुट्टी दी गई थी। विपक्ष ने राम रहीम के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के भाग लेने पर उस पर हमला किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता को हरियाणा में अगले महीने होने वाले उपचुनाव और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैरोल दी गई है। समाचार एजेंसी एनआईए के मुताबिक सत्संग में शामिल होने वाले भाजपा नेताओं में करनाल की मेयर रेणुवाला गुप्ता, उप महापौर नवीन कुमार और वरिष्ठ उप महापौर राजेश आगामी के अलावा चुनाव की तैयारी कर रहे अन्य उम्मीदवार शामिल थे। नवीन कुमार ने कहा कि मुझे इस सत्संग में आमंत्रित किया गया था। ऑनलाइन सत्संग यूपी में किया गया था। मेरे वार्ड में कई लोग बाबा से जुड़े हुए हैं। हम सामाजिक संबंध के जरिए कार्यक्रम में पहुंचे। इसके आगामी उपचुनाव और भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये पूछे जाने पर कि वो ये चुनाव जीतने के लिए राम रहीम का आशीर्वाद चाहते हैं, ये सवाल पूछा गया। नवीन कुमार ने कहा कि केवल जनता ही तय करेगी कि चुनाव कौन जीतेगा। उन्होंने कहा लोगों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को पैरोल का अनुरोध करने का अधिकार है। हो सकता है कि उन्होंने दीपावली के त्यौहार के लिए पैरोल ली हो। हमें इसकी तुलना चुनाव में नहीं करनी चाहिए। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। राज्य के 9 जिलों में 12 नवंबर को पंचायत चुनाव भी होंगे। राम रहीम सिरसा, जहां डेरा मुख्यालय है, में अपने आश्रम में 2 महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के रूप में 20 साल की सज़ा काट रहे हैं। राम रहीम का अगस्त 2017 में पंचकूला में एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। उस पर राज्य ने उसके समर्थकों ने हंगामा किया था। उसको लेकर हुई हिंसा में 30 से अधिक लोग मारे गए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। प्यारी साथ संगत जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, बैराग्य भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है। अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। और साईं जी से, शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता से आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां मांगते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। पहले भी आपने करके दिखाया है। जब हम गुड़गांव आए थे आपने गजब कर दिया था, एक भी बंदा नहीं आया। तो इसी तरह ही आप भी मानना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद।